दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन यानी 22 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर निवास में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौवंश की पारंपरिक पूजा अर्चना की। आयोजन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर छत्तीसगढ़िया प्राइड खत्म करने का आरोप लगाया। दरअसल ये आरोप इसलिए लगाया गया क्योंकि गोवर्धन पूजा के दिन सीएम आवास में किसी भी तरह का आयोजन नहीं हुआ, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री निवास में न विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, न छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार मनाए जाते हैं, न ही आज गोवर्धन पूजा का आयोजन हुआ है। भगवान कृष्ण युग प्रणेता थे और उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ शंखनाद किया और समाज को प्रकृति पूजा की ओर मोड़ा और इसी कारण से गोवर्धन पूजा की जाती है। तब से लेके आज तक सब हम करते आए हैं। जो विश्व आदिवासी दिवस है उसको भी नहीं मनाते, छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार को नहीं मनाते। अब गोवर्धन पूजा है वो भी सुना सुना दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उनको कोई मतलब नहीं है। धर्म केवल वोट लेने का उनका माध्यम है। छत्तीसगढ़ के संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के लोगों को पीछे धकेलने का पूरा षड्यंत्र और क्रमशः 2 साल में आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के लोगों की छत्तीसगढ़िया जो प्राइड है उसको खत्म करने का काम ही लगातार सरकार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। भूपेश बघेल के बयान का जवाब देते हुए नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने कहा कि अधर्मी की तरह व्यवहार करने वाले लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं। खुद को स्थानीय बताने के लिए कांग्रेस ने 5 साल नौटंकी की, लेकिन जनता ने उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया। दरअसल ये मामला इसीलिए सियासी हो गया क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार में त्योहारों पर सीएम हाउस में अनेक कार्यक्रम होते थे। मुख्यमंत्री निवास में तीजा पोला से लेकर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता था। भूपेश बघेल जी को मेरा सीधा संदेश है कि भारतीय सनातन, भारतीय संस्कृति, भारतीय त्योहार, इसको हिंदुस्तान के लोगों को बताने के लिए भूपेश बघेल की आवश्यकता नहीं है। हर एक भारतीय, हर एक छत्तीसगढ़ी, चाहे वो गोवर्धन पूजा हो, चाहे भाई दूज की पूजा हो, चाहे दीपावली हो, करे थे ना 5 साल नाटक नौटंकी स्थानीय बनने की, क्या हुआ? जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। इसलिए धर्म के साथ में, किसी आस्था के साथ में खिलवाड़ न करें और आज के बाद इस तरह का वक्तव्य बंद करें। गोवर्धन पूजा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वर्तमान सरकार के बीच छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं को लेकर जारी ये सियासी विवाद और गहरा गया है। जहां भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया प्राइड के संरक्षण पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं सरकार के प्रतिनिधि उसे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करार दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता की नजर अब इस बहस पर टिकी है कि प्रदेश की असली पहचान और त्योहारों की गरिमा कैसे कायम रखी जाए। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। परंपरा और सियासत, जी हां, त्योहारों का मौसम चल रहा है, लेकिन मौसम चाहे जो भी हो, सियासत का मौसम तो बना ही रहता है। और बात अगर छत्तीसगढ़ की हो तो फिर तो बात ही कुछ और है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में छोटे से छोटा मुद्दा क्यों ना हो, मुद्दा जो भी हो, लेकिन सियासत इस पे छिड़ ही जाती है। एक बार फिर से त्योहारों के बीच सियासत छिड़ चुकी है, वो भी त्योहारों को ही लेकर। गोवर्धन पूजा के मौके पर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वर्तमान सरकार के बीच सियासी विवाद तेज हो चला है। भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजन न होने को छत्तीसगढ़िया प्राइड पर चोट बताया है, जबकि सरकार ने इसे राजनीतिक आरोप करार दिया है। अब ये बहस प्रदेश की असली पहचान और त्योहारों की गरिमा को लेकर लगातार गहराती जा रही है, लेकिन आखिर इसके मायने क्या है? क्या वाकई ये बहस का मुद्दा है? और अगर बात छत्तीसगढ़ की कही जाएगी तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाना हर किसी का कर्तव्य है। क्या वाकई सरकार छत्तीसगढ़ की संस्कृति का ध्यान नहीं रख रही है, परंपराओं को नहीं निभा रही है, या फिर एक सियासी विषय ये है? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार पॉइंट्स क्या है। छत्तीसगढ़ में त्योहारों पर हो रही सियासत कितनी जायज? क्या सीएम हाउस में कार्यक्रम करने से बचेगी सांस्कृतिक विरासत? छत्तीसगढ़िया प्राइड खत्म करने के आरोपों में कितनी सच्चाई? कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कार्यक्रमों को बीजेपी क्यों बता रही नौटंकी?
तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय मैं आपका करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं सत्यप्रकाश सिंह जी, जो कि अपना पक्ष रखेंगे। बीजेपी से हमारे साथ शताब्दी पांडे जी जुड़ चुकी है, और इसी के साथ विश्लेषण के लिए वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। गंगेश जी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही आपको दीपावली के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी मेरी ओर से। शताब्दी जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। तमाम आरोप है आपके बीच, आप पर त्योहारों के बीच। त्योहार तो आप मना रहे हैं, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ की संस्कृति का ख्याल रखा जा रहा है जिस तरह से कांग्रेस अपने समय में रखती? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण प्रदेशवासियों को इस खुशहाल और एक बहुत अच्छे तरीके से जो प्रदेश के हमारे सभी वासी इस त्योहार को मना रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। इस खुशी के माहौल में खुशी जी, आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसने ऐसा कह दिया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है किस चश्मे से ये लोग देख रहे हैं कि प्रदेश की संस्कृति का रखाव नहीं हो रहा है, प्रदेश की संस्कृति को बचाया नहीं जा रहा है, प्रदेश की संस्कृति की ओर हमारी मुखिया का ध्यान नहीं है। ये सब कहने से पहले इनको खुद सोचना चाहिए कि इन्होंने बहुत गेड़ी में चढ़ चढ़कर नृत्य किया, इन्होंने बहुत राउत नाचा किया, इन्होंने बहुत गोवर्धन पूजा की, इन्होंने बहुत ज्यादा बासी बोरे और गौठान गोबर सब कुछ किया, लेकिन प्रदेश की जनता ने इसको कितना स्वीकारा, इसको इनको समझना चाहिए। ठीक है, आपने अपने तरीके से अपनी नौटंकियां की, अपने प्रयास किए, लेकिन भाजपा सरकार के मुखिया अगर अपने तरीके से, अगर भाजपा जो वास्तव में जो संस्कृति की जो धरोहर जहां है वहां जाकर हमारे सारे मंत्री, हमारे सारे विधायकगण अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपने जनता के बीच में उनके द्वार पर जाकर अगर कार्यक्रम मना रहे हैं, और इसका भव्य कोई आयोजन ऐसा सीएम हाउस में नहीं हो रहा है, तो इस पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारा संस्कृति का, जो हमारे पर्वों का पहला पर्व होता है, जो हरेली तिहार, वो बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छे से मनाया गया था हमारे सीएम हाउस में, और वहां कृषि यंत्रों की पूजा, गौ संरक्षण, पशुधन को ध्यान में रख करके गाय और बछड़े की पूजा, और महादेव जी का अभिषेक, न जाने जो जो कुछ हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश के जनता की खुशहाली के लिए, कृषि अच्छे से हो, अच्छी उपज हो, इसके लिए उन्होंने वहां पर बहुत सारे कार्यक्रम किए, पूजा अर्चना की। कर्मा त्योहार उन्होंने मनाया। मैं अगर हमारे भूपेश बघेल जी से ही ये पूछ लूं, या हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनसे पूछ लूं कि कर्मा त्योहार पर किस प्रकार के कार्यक्रम भाजपा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुए, यदि वो बता पाए तो बहुत अच्छा होगा। ये बताएं कि हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं वनवासी क्षेत्र से आते हैं, स्वयं आदिवासी हैं, उन्होंने किस प्रकार से कर्मा त्योहार जगह जगह पर जो आयोजित हुए उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कितने प्रकार के कर्मा त्योहार होते हैं, मैं अपने साथी से पूछना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में, तो मैं हमारे जो कांग्रेस के साथी आए हैं ओकर से पूछना चाहूँ कि कतका प्रकार के कर्मा त्योहार मनाए जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जरा वो बताएं। फिर और सवाल शताब्दी जी, चलिए इसी का जवाब मैं ले लेती हूँ सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी, सीएम हाउस में कार्यक्रम ना होने से क्या पूरा तौल लिया जाएगा इसको कि बीजेपी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की संस्कृति का ख्याल नहीं रख रही है? क्योंकि शताब्दी जी ने बताया कि ख्याल तो आपने भी रखा था। अगर जनता बहुत ज्यादा आपसे खुश होती तो ये मौका मिलता नहीं कि अब बीजेपी को मौका मिलेगा त्योहार मनाने का। तो क्या सिर्फ एक कार्यक्रम से तौल लिया जाएगा? दूसरी ओर ये भी देखा जाता है कि कई बार जब बीजेपी कार्यक्रम करती है तो आप उसको इवेंट करार दे देते हैं। देखिए खुशी जी, सबसे पहले तो बोलूंगा कि उसका दायित्व बनता है कि जनता की सुरक्षा करे, जनता का मान सम्मान बढ़ाए, और प्रदेश की जो परंपरा है, संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं बढ़ाए, उसको कहीं ना कहीं जो प्रदेश के लोग हैं उनको साथ में लेकर बढ़े। मगर देखिए हो क्या रहा है, जब से सरकार बनी है इनको समस्या क्या है। अभी तो मैंने आपके लाइव डिबेट में ये देख रहा हूँ, शताब्दी इतनी सीनियर प्रवक्ता है, सीनियर नेता है बीजेपी की, और ये छत्तीसगढ़ी परंपरा तीज त्योहार जो हम मनाते थे उसको नौटंकी बोलते हैं। यही तो दिखता है कि इनकी सोच क्या है कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति के साथ तो दिक्कत क्या है। जब से सरकार बनी है कहीं पे हमारी छत्तीसगढ़ी महतारी नहीं दिखती है, जब से सरकार बनी है
तब से लेके अगर हम देखा है आदिवासी महोत्सव क्यों नहीं होता है, सीएम हाउस में क्यों नहीं होता है, और ये बात कर रहे हैं जैसे आपने सवाल किया कि सीएम हाउस में नहीं हो रहा तो क्यों प्रश्न चिन्ह लगाए। अरे अगर प्रदेश की बात करें, गवर्नर एक अलग विषय, उसके बाद अगर कोई बड़ा कोई कार्यालय बोल दीजिए जनता के लिए, जनता का द्वार बोल दीजिए आप, तो वो सीएम हाउस होता है। अगर वहां पे जनता जाए, जनता को लगेगा कि हाँ मेरे मुख्यमंत्री हैं, मेरी संस्कृति को बढ़ावा कर दे रहे हैं, मेरी परंपराओं को सजेने का काम कर रहे हैं, मेरे को बुलाए हैं, तो वहां पे क्यों नहीं होगा। यही तो विषय है ना कि सीएम साहब जनता से दूर क्यों रहते हैं। देखिए दरअसल बात क्या है, अगर प्रदेश की जो सरकार है वो अगर अपने प्रदेश की जनता को लेके चले, अपनी संस्कृति को लेके चले, परंपराओं को लेके चले, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर ये सरकार, कोई भी सरकार हो, अगर वो दिल्ली से कठपुतली के तौर पे चलेगी, अगर वो अडानी के उद्योगपतियों के कहने पे चलेगी, तो इस तरह की चीजें होगी, क्योंकि आदेशित यही किया जाएगा। आपको याद होगा आदिवासी महोत्सव, आरएसएस के जो प्रमुख प्रचार प्रमुख थे, उन्होंने साफ तौर से बोला कि हम आदिवासी महोत्सव नहीं मनाते, एक नौटंकी है। तो कौन आदेश देता है? ये दिखता है ना कि आपको आईने के ऊपर से आदेश मिलता है कई चीजों के लिए, तो हम क्यों ना बोले। आपको संस्कृति से क्या दिक्कत, अभी नौटंकी बोल रही है। हमने जो, अगर मैं बात करूं, आपने बोला, शताब्दी जी बोल रही है कि हम सरकार में नहीं आए, हमने यानी काम नहीं किया। हर चीज को ये सत्ता में आने का या चुनाव से क्यों तौलते हैं। अगर मैं इसी तरह से बात करूं तो आप ये मान रही है ना कि आप 14 सीटों पर इसलिए आए थे कि आपने बहुत बुरा हाल कर दिया था प्रदेश का, तो हर चीज को आप चुनाव से क्यों तौल रही है। आप 240 पे आज अगर देश में है तो आपने बहुत बुरा हाल किया, आप ये मान लीजिए, आप 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, तो ये चुनाव से आप नहीं तोड़ सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हमने काम नहीं किया, हमने छत्तीसगढ़ संस्कृति को बढ़ाया है। खुशी जी आपको ही मालूम होगा, 5 साल में जितने छत्तीसगढ़ परंपरा को हमने बढ़ाया है, छत्तीसगढ़ संस्कृति को बढ़ाया। 15 साल की रमन सिंह सरकार में एक कार्यक्रम बता दे, सीएम हाउस में होते थे, रमन सिंह कोई कार्यक्रम करते थे, बता दें। हमने कार्यक्रम किए, हमने अगर उसको बढ़ावा दिया, तो अब इनको दिखाने के लिए कुछ कुछ कार्यक्रम करने पड़ते हैं। मगर अभी भी छत्तीसगढ़ संस्कृति, छत्तीसगढ़ परंपरा से कहीं ना कहीं कुंठित रहते हैं। इसलिए सीएम हाउस में ना होना, सीएम का कई बार आदिवासी महोत्सव के लिए अपना समय देने के बाद उसको कैंसिल कर देना किसी के द्वारा आदेशित होने के बाद, तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं चलिए आखिर मायने क्या है इन सब चीजों के, ठीक है, ये भी समझ लेते हैं आपकी बातों का। ठीक है, आपकी बात को बढ़ावा करने का नौटंकी है। हाँ ठीक है, बिल्कुल जवाब लूंगी शताब्दी जी से, लेकिन पहले जान लेते गंगेश जी कितना जरूरी इस विषय को आप समझ रहे हैं जिस पर इतनी सियासत हो रही है, क्योंकि त्योहारों का मौसम है, लेकिन अब सवाल सियासत भी त्योहार मनाने ना मनाने पर उठ रहे हैं कि सीएम हाउस में कार्यक्रम नहीं हुआ। हालांकि ये जाहिर सी बात है, निश्चित है कि हमने भी देखा है कि जब भूपेश बघेल जी का समय था, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो इस तरह के कार्यक्रम कई तरह के होते थे, तो एक शायद प्रश्न चिन्ह बनता है, लेकिन कितना जरूरी आप समझ रहे हैं इस चीजों को। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस शासन काल में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, तो उस समय छत्तीसगढ़ त्योहार, खासतौर पर जो मैदानी इलाके के त्योहार, उनको खास तौर पर तवज्जो देगी और हर त्योहार सीएम हाउस में मनाया जाता था और विशेष रूप से आयोजन होता था। पूरे प्रदेश से महिलाएं पुरुष सब इकट्ठे होकर उस संस्कृति को बढ़ावा मिलता था। शुरुआत कुछ ऐसा नहीं कि इस मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया है, उन्होंने हर त्योहार मनाया। वाकई में एक कर्मा त्योहार की बात जो अभी पांडे जी ने उठाया, निश्चित तौर पर हो सकता है, मुझे भी एकदम से ध्यान नहीं कि शासन काल में आदिवासियों के त्योहार बनाए जाते थे कि नहीं बनाए जाते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बातचीत को सुन के कि चूंकि हमारे अभी के जो मुख्यमंत्री हैं वो आदिवासी क्षेत्र के आते हैं, तो उन्होंने आदिवासी त्योहार, कर्मा त्योहार तो बनाया, लेकिन मैदानी इलाके का जो प्रमुख त्योहार है, इसको हो सकता है भूल गया हो। इसमें एक्चुअली गलती उनकी भी नहीं है, कायदे से उनका जो जनसंपर्क विभाग है जो उनके यहाँ प्लानिंग करता है, उसको सब चीजों की जानकारी तो देना चाहिए समय रहते। ये सब त्योहार परंपरागत रूप से मनाए जाते रहे, या ऐसी परंपरा भी शुरू हुई है पिछले बार से, इसको हमको भी आगे बढ़ाना चाहिए। ये सब सलाह देने वाले लोगों की भी इसमें गलती है, अकेले मुख्यमंत्री की इसमें कोई गलती नहीं है। तो चूंकि भूपेश बघेल इस अवसर पे खास तौर पे 5 साल तक उनका सूटा लगाने वाला जो वीडियो हमेशा वायरल भी होता था, तो स्वाभाविक रूप से ये मैदानी लगे। और गोवर्धन पूजा निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में खास तौर पे दीपावली से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है गोवर्धन पूजा को, मैदानी इलाके में जहाँ पशुओं की स्पेशल पूजा होती है, और इसी दिन एक तरह से दिवाली मनाते हैं छत्तीसगढ़िया लोग जो मैदानी इलाके के रहने वाले हैं। तो उनके हिसाब से भूपेश बघेल ने जो मुद्दा उठाया एकदम सही उठाया है कि इस त्योहार को भी बनाया जाना था, और कहीं न कहीं सीएम हाउस से चूक हुई है। मुझे लगता है इसकी जिम्मेदारी लेकर इसमें अब तो कुछ हो नहीं सकता, बाजी होना त्योहार नहीं मना सकते, लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखा जाए कि इस तरह के जो त्योहार आते हैं जो बड़ी मतलब बड़े लोगों को प्रभावित करते हैं, या राज्य के प्रमुख हिस्से के सारे लोगों का त्योहार है वो, तो उनको अगर मनाए सीएम हाउस में भी, वो तो उनके फायदे का ही है, मुख्यमंत्री की वाहवाही होगी, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। त्योहार अगर मना लेते हैं तो जनता से उनका सरोकार बढ़ेगा, जनता के बीच की पब्लिसिटी और बढ़ेगी, लोगों के बीच लोकप्रिय होंगे। त्योहारों का निश्चित और बहुत महत्व होता है, लोग दिल से जुड़ते हैं ऐसे अवसरों पे,
तो मुझे लगता है एक ऐसा अवसर चूक गए हैं अभी के मुख्यमंत्री, जिसमें वो मैदानी इलाके के लोगों से अच्छे से जुड़ सकते थे, ज्यादा करीब जा सकते थे। निश्चित ही बेहतर बात आप कह रहे हैं शताब्दी जी, लेकिन इसको आप चूक भी मानेंगी या नहीं मानेंगी? क्योंकि छत्तीसगढ़ की संस्कृति की जब बात होगी, निश्चित ही तमाम तरह के दावे आपकी ओर से भी किए जाते हैं, कांग्रेस की ओर से भी किए जाते हैं, लेकिन बात छत्तीसगढ़ की संस्कृति की है जिसको लेकर दावे किए जाते हैं। और अगर मुख्यमंत्री जी की बात हो या जिसकी पार्टी होगी, उसका पूरा परिवार है छत्तीसगढ़। अब त्योहार अगर परिवार के साथ नहीं मनाए जाएंगे तो सवाल तो उठना लाजमी रहेगा। अगर पहले मनाए जाते थे, अब नहीं मनाए जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। देखिए खुशी जी, किसने कहा कि आज गोवर्धन पूजा नहीं मनाई गई पूरे छत्तीसगढ़ में? अभी आप ये देखिए कि दशहरा, जो बस्तर दशहरा है, उसका त्योहार कितनी धूमधाम से मनाया गया और वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध बस्तर दशहरा है। और इस वर्ष का तो और भी इसलिए लाजमी था, इसलिए और महत्वपूर्ण था क्योंकि भारी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। एक और छत्तीसगढ़ के मुखिया के समक्ष पूरे प्रदेश की सुरक्षा, नक्सलियों से सामना करना, उनका आत्मसमर्पण और नक्सलवाद को समाप्त करना है। वहीं दूसरी ओर यदि भाजपा शासन में सारे मंत्रियों ने और सारे विधायकों ने अपने जनता के द्वार में जाकर, ओखर मन के दीवारी में जाकर के अगर उन्होंने दिवाली त्योहार ला मनावत थे, मन ला का तकलीफ होते मोला ये समझ में नहीं आवत। अब मैं अपन संगी साथी अपन कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछे रहे हूँ, कर्मा त्योहार कितने कतका प्रकार के होते बतावा, तो नहीं बता सकिस। ओकर जवाब ला गोल गोल घुमा दिस, काबर के मालूम नहीं है। बात तो करत है बड़े बड़े छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला बचाबो, ओकर बर ये करबो वो करबो। कोई जरूरी है का कि बहुत बड़ा बड़ा खर्चा करके सीएम हाउस में कैमरा के सामने विज्ञापन करके, कमीशन खोरी करके बहुत बड़ा कार्यक्रम में होना जरूरी है जो तुम्हार मन के शासन में होत रही से? आज के हमार शासन अगर ये तय करे है कि हमार जनता के द्वार में जाकर, हमार विधायक मन अपन अपन क्षेत्र में जाकर अगर कार्यक्रम ला करही, तो हमार समस्या का बात के हो गए मन ला, बोला समझ में नहीं आवत है। ठीक है, क्या बात की इनको समस्या हो गई है? मैं आपको बताऊं खुशी जी कि इतना बड़ा म्यूजियम जो आदिवासियों वनवासियों के क्षेत्र में जो बहुत बड़ा म्यूजियम हमारा तैयार हुआ है, जिसका मोदी जी अभी उद्घाटन करने वाले हैं। अंग्रेजों के समक्ष 12 आदिवासी क्रांतियां हुई थी। इन 12 क्रांतियों को दर्शाते हुए आदिवासी संस्कृति को और उनके जितने भी तीज त्योहार है और उनके द्वारा जितने भी वेपन्स यूज किए जाते थे इन अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए, और सारी उनकी संस्कृति को दर्शाता हुआ बहुत बड़ा म्यूजियम हमारी सरकार की ओर से स्थापित किया गया है। तो संस्कृति की सुरक्षा केवल सीएम हाउस में नाच गाना करने से नहीं होता है, उसके लिए जनता के बीच गांव में जाकर, उनके द्वार में जाकर उस संस्कृति की सुरक्षा के लिए प्रयास किया जाता है। तो हरेली त्योहार इतना धूमधाम से मनाया गया, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? अगर मान लीजिए गोवर्धन पूजा नहीं हुई तो कोई चूक हो गई क्या? इसको चूक शब्द कहना बहुत गलती है, क्योंकि गोवर्धन पूजा हर किसी के द्वार में, हर किसी विधायक ने अपने अपने क्षेत्र में मनाई है। ठीक है, बिल्कुल जवाब ले लेती हूँ। सत्यप्रकाश जी, समस्या क्या है? समस्या ये है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। समस्या ये कि सीएम हाउस में ही क्यों कार्यक्रम नहीं हुआ है? अब इसमें फिर ये कहना है ना बीजेपी का कि मुद्दा बचा नहीं है विपक्ष के पास, तो मुद्दे ढूंढे जा रहे हैं कि कैसे निकाला जाएगा मुद्दा। अब समस्या गोवर्धन पूजा नहीं हुई, संस्कृति को बढ़ावा नहीं दिया गया, वो नहीं लग रही, बल्कि ये लग रही है कि सीएम हाउस में क्यों नहीं हुआ प्रोग्राम। खुशी जी, सबसे पहले तो अभी देखिए, फिर शताब्दी जी में बार बार वही बात बोल रहा हूँ कि तीज त्योहार मनाने को ये खर्चा बोर्ड से जोड़ रही। अरे आप अडानी का इतना कर सकती हैं, उनका कर्जा माफ कर सकती है, तो आप संस्कृति की परंपरा को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा खर्चा सरकार नहीं कर सकती है? यही हम बोलते हैं। ये जो कुंठा है ना, मानसिक कुंठा छत्तीसगढ़ संस्कृति को लेकर, यही से शुरू हो जाती है कि आप में है ही नहीं कि संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाना है, छत्तीसगढ़ संस्कृति परंपराओं को कैसे आगे बढ़ाना है, उसको कैसे संचेत कर रखना है। आप सबसे प्रमुख मुद्दा जो है वो सीएम हाउस का ही है कि आप सीएम हाउस में क्यों नहीं करना चाहते हैं। अरे हर गांव हर जगह पे त्योहार तो बनते आ रहे हैं छत्तीसगढ़ की, मगर ऐसा क्या है कि सीएम जी को या किसी हमारे मुख्यमंत्री को रोका जा रहा है? कौन रोक रहा है? सवाल तो यहाँ खड़ा हो रहा है ना। अगर आदिवासी महोत्सव उनको जाना कैंसिल होता था, किसने रोका था? आज अगर गोवर्धन पूजा नहीं हुआ तो किसने रोका है? यही तो सवाल है, क्योंकि गांव में हो, हमारे अंदरूनी क्षेत्रों में हमारे त्योहार बनते आए हैं, ये लाखों सालों से बनते आ रहे हैं, उस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है। मगर सीएम जी को किसने रोका है? और शताब्दी बार बार पूछा थे, बोला था कि भाई कौन कौन कर्मा त्योहार है। देखो शताब्दी, यहाँ मैं बैठा हूँ ना, तो आपके जवाब दे पर नहीं बैठे हूँ, मगर फिर भी
मढ़ारी कर्मा है, मुढ़ारी कर्मा है, देवार कर्मा है, और कुछ जानते हैं, तेजसपुर हो, दुर्ग हो, रायपुर, सब जगह कर्मा त्योहार मनाते। एक वृक्ष के नीचे बैठ के मनाते हैं। हमन के मालूम है काबर के हमन आपन जैसे नौटंकी वाला नहीं है ना, हमन है कि संस्कृति कैसे बचाएंगे। यही सवाल मैं खुशी जी बार पूछ रहा हूँ कि क्यों आप में ऐसी मानसिक कंठुता है कि आप नहीं बनाना चाह रहे सीएम हाउस में? ऐसा क्या है, कौन रोक रहा है? और हम बस पर एक ही चाहते हैं, हाथ जोड़कर हम तो विनती कर रहे हैं, आप अपना क्रेडिट ले लीजिए, मगर छत्तीसगढ़ संस्कृति को बढ़ाइए, छत्तीसगढ़ परंपरा को बढ़ाइए। आप इसको खर्चा मत बोलिए, आप इसको नौटंकी मत बोलिए, ये हमारी परंपरा है। लेकिन सिर्फ सीएम हाउस में कार्यक्रम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति बढ़ जाएगी क्या? अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा इसको? तो सिर्फ सीएम हाउस में कार्यक्रम का मुद्दा है कि बाकी जगह अगर पूजा की जाएगी तो उससे संस्कृति नहीं बढ़ेगी, कार्यक्रम होंगे उससे। अरे आज क्या कहीं गोवर्धन पूजा नहीं हुई क्या हमारे पूरे प्रदेश में? क्यों ये इस प्रकार का हो हल्ला मचा रहे हैं? इनके पास में कोई विषय नहीं है। आज पूरे प्रदेश में गोवर्धन पूजा धूमधाम के साथ मनाई गई। अगर हमारे प्रदेश के लोग अगर चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ त्योहार मनाएं, अगर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री निवास में जाकर त्योहार मनाऊं, तो क्यों नहीं हो रहा है? हमारे भूपेश बघेल जी करते थे ना, अगर वो सीएम होकर कर सकते थे तो आप क्यों नहीं कर रहे? तो आपके भूपेश बघेल जी करते थे इसलिए विष्णु साई जी भी वही नकल करें जो भूपेश बघेल जी चाहते थे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। यही सवाल पूछ रहे हैं। शताब्दी जी क्यों नहीं कर सकते सीएम हाउस में, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सवाल जब उठ रहे हैं तो देखिए आपके पास तो ठीक है, उनके पास वैलिड रीजन है, वो बता रहे हैं कि हमारे समय होता था, आपके समय नहीं होता है, तो जवाब दीजिए इसका मुंह तोड़। फिर कार्यक्रम सीएम हाउस में ना कर क्या जवाब देंगे? ऐसे कैसे इनके हर बात का जवाब देते रहेंगे? ये कुछ भी प्रश्न उठाएंगे? मैडम त्योहार भी क्या हम इनके अनुसार से मनाएंगे क्या? त्योहार मनाने का किस प्रकार का शासन ने तय किया है? अभी क्या प्राथमिकता है? क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्रों में जाकर विधायक मंत्री कार्यक्रम मना रहे हैं, इसमें इनको क्या समस्या है? इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या भूपेश बघेल जी की नकल करेंगे क्या हम? ठीक है शताब्दी जी आप अपनी बात रखिएगा। ठीक है सत्य मैं ये कह रही हूँ कि भाई जरूरी नहीं है कि भूपेश बघेल की नकल ही की जाए, अपना अपना तरीका होता है। क्योंकि आप ये देखिए कि किसी भी प्रदेश की संस्कृति को राज्याधीन होने की आवश्यकता नहीं होती है। राजनीति को संस्कृति पर हावी नहीं होना चाहिए। संस्कृति का संवाहक कौन होता है? वहां का निवासी होता है। खुशहाली से हमारे जनता पूरा त्योहार मना रही है, इसका इनको तकलीफ हो रही है, इसकी इनको तकलीफ हो रही है। कौन सी जनता कह रही है कि सीएम हाउस में कार्यक्रम होना चाहिए? क्या सीएम हाउस में कार्यक्रम होने से ही आप कहेंगे गोवर्धन पूजा हुई? आज कितने लाखों घरों में, कितनी जगह गांव गांव में आज गोवर्धन पूजा हुई, इसका आंकड़ा इनको मालूम होना चाहिए। ये क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? ठीक है ये खुद जनता से जुड़े हुए नहीं है। आपके कार्यक्रम आपने ठीक है, आपने कहीं भी कार्यक्रम किए, लेकिन रिजल्ट ये निकला फिर चुनाव में कि आपसे जनता नाखुश हुई और बीजेपी आई। अब कार्यक्रम नहीं हुए तो भी जनता ने तो सवाल नहीं उठाए, विपक्ष की आवाजें आ रही है कि सीएम हाउस में कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ? खुशी जी उस समय की बात अगर मैं करूं, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, चुनाव भी आपका ही नहीं दिखाता कि आपने काम नहीं किया। अगर उससे चुनाव की प्रचार की मैं बात करूं, 500 सिलेंडर तो अभी तक नहीं मिला। मतारी बंधन के नाम पे सरकार में आ गए हैं, 5 लाख से ज्यादा माता के नाम काट दिया। उस समय मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को भी दे रहे थे। तो इस तरह के माहौल बनाए गए थे। और अभी ये बात करें भूपेश बघेल जी की नकल, अरे 2 साल से वही तो कर रहे हैं आप। हमारे राजीव गांधी किसान योजना का नाम बदल के किसान उन्नति योजना कर दे रहे हैं आप वही तो कर ही रहे हैं। आप कितनी भी योजना उठा के देख लीजिए, आपको यही दिखेगा कि हमारे जो पिछले सरकार की योजना उसका नाम बदल दिया गया है। तो उसपे आप नकल ही तो कर ही रहे हैं। 2 साल में आपने किया क्या है? और 2 साल में से जांच हो, नकल हो, उसके अलावा किया क्या? हमारी योजनाओं का नाम बदल बदल के सरकार चल रही है। हम तो फिर भी बोल रहे हैं कि आप कीजिए, संस्कृति को बचाइए, आप सीएम हाउस में कीजिए ना, क्या समस्या है? अरे हर गांव में, अंदरूनी क्षेत्रों में हमारे त्योहार बनते आए हैं, मगर आप में नौटंकी क्यों दिखता है? इसमें खर्चे बढ़ने की बात क्यों दिखती है आपको कि ये खर्चे का इसमें बढ़ेंगे? इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर ये अडानी द्वारा प्रायोजित रहेगा तो उनके खर्चे माफ हो सकते हैं, उनके लोन माफ हो सकते हैं, मगर आप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आप नहीं खर्चा कर सकते। अगर आप यहाँ पे संस्कृति की बात करेंगे तो आपके ऊपर नौटंकी का लेबल लगा दिया जाएगा। जी मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि अभी प्रदेश में फिलहाल समय की कमी है। गंगेश जी से कंधे प्रतिक्रिया लूंगी। गंगेश जी मुझे लगता है कि जैसा शताब्दी पांडे जी ने कहा कि मुख्यमंत्री निवास में ही मनाना एकदम जरूरी नहीं है। वैसे पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, लेकिन एक अवसर अगर ऐसा बनता जैसा पहले होता रहा पिछले 5 साल से, और खासतौर पे ये अवसर हो रहा कि मैदानी इलाकों में जब ये त्योहार लक्ष्मी पूजा ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, अगर ऐसा अवसर अगर बनता तो मुझे लगता है कि इसमें भाजपा को और मुख्यमंत्री को ही ज्यादा फायदा होता। नहीं हो पाया, चलिए कोई बात नहीं,
इसमें मुझे लगता है कि जनता को इसमें कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। हाँ, लेकिन विपक्ष के प्रमुख नेता होने के नाते भूपेश बघेल जी ने अपने इस तरह मुद्दे को उठा के निश्चित तौर पर फिलहाल तो बटोरी है लोकप्रियता। तो इन सब चीजों को खास तौर पे जो वहां पर, मैं फिर कह रहा हूँ, खाली मुख्यमंत्री का विषय नहीं है, उनके साथ जो उनके प्लानर है, उनके जो सलाहकार है, उन लोग को भी ध्यान देना चाहिए। जनसंपर्क विभाग को ध्यान देना चाहिए कि किस तरह के आयोजन होते रहे हैं। उन सब से मिल हर चीज को मुख्यमंत्री पूरी व्यवस्था की हर सब चीज को एकदम बारीकी से ध्यान नहीं दे सकते। तो ये सब जो एक तरह से त्रुटि है। निश्चित ही वो बात हो जाती है कि गांव-गांव में ये ठीक है, ये कार्यक्रम होते हैं, लेकिन अगर बात राजधानी की होगी, सीएम हाउस की होगी, तो और भी अधिक जुड़ाव भी देखने को मिलेगा और निश्चित इससे फायदा भी कहीं ना कहीं बीजेपी को ही मिलना है अगर इस तरह के कार्यक्रम अगर किए जाते हैं तो। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, गोवर्धन पूजा पर भी सियासत बदस्तूर जारी है छत्तीसगढ़ में। हालांकि पहली दफा ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने को लेकर सियासत छिड़ी हो। अब सियासत एक बार फिर से छिड़ी है, देखते हैं इसके सुर कहां तक पहुंचते हैं। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।